कि ये जीव है और मैं हूं, तो मैं उनमें स्थित नहीं हूं और वो मुझ में स्थित नहीं है। और पहले कहा कि संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। तो यहाँ पर ये उदाहरण देकर के यहाँ बता रहे हैं कि वास्तव में अगर हम वायु की और आकाश की अलग अलग सत्ता मानते हैं तो ये कहना बनता है कि आकाश में वायु है, लेकिन अगर एक ही सत्ता माने तो आकाश ही आकाश है, क्योंकि आकाश से ही वायु बनती है और आकाश में लीन हो जाती है। ऐसे ही जीव और परमात्मा की अलग अलग सत्ता माने तो ये कहना होता है कि जीव परमात्मा में स्थित है, परमात्मा जीव में स्थित है। लेकिन अगर इसकी सत्ता न माने तो फिर प्राणियों की सत्ता यदि न माने तो केवल एक परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसी बात है। जैसे सब जगह विचरने वाली वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती, ऐसे ही तीनों लोक और 14 भूमों में घूमने वाले संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित रहते हैं। मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। और हम लोग क्या करते हैं कि है तो भगवान में स्थित, लेकिन शरीर और पदार्थों को अपना मान लेते हैं, इसलिए परमात्मा का अनुभव होता है। परमात्मा कहते हैं कि मेरे में स्थित हो, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। जिस तरह वायु आकाश के अलग हो ही नहीं सकती, वैसे ही जीव है वो परमात्मा से अलग हो नहीं सकते, लेकिन वो संसार और शरीर को मेरा मान करके और इसी में लिप्त हो जाते, तो फिर परमात्मा में स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। संपूर्ण जीव भगवान में स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित होते हुए भी जीवों के शरीरों में प्रतिक्षण नाश का क्रम चलता है। वास्तव में आत्मा तो अपरिवर्तनशील है, पर शरीर है वो परिवर्तनशील है। अब वो शरीर के साथ में एक हो जाता है तो इसमें होने वाले परिवर्तन को वो अपना मान लेता है। ये सारी बात समझने के बाद भी जब तक संसार और शरीर में हम सत्य बुद्धि रखते हैं, तब तक ये बातें कहने सुनने के बाद भी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि सुख और भोग की जो लालसा है वो इस जड़ को भी सत्य की तरह दिखाती रहती है। सुख और भोग की लालसा के कारण से वास्तव में ये बात कहने सुनने के बाद भी शरीर को ही मैं और मेरा मान लेता है। वास्तव में तो सच्ची बात ये है कि अगर ये सजग हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है और आज तक संसार का कोई संयोग रहा नहीं, रहना संभव ही नहीं है, और वैसे भी अंधकार और सूर्य का कभी एक साथ रहना संभव ही नहीं, अगर इस बात को स्वीकार कर ले तो फिर अनादिकाल से परमात्मा में हमारी स्थिति है, अथवा केवल परमात्मा ही है, इस बात का अनुभव हो जाए। अब इसमें गहने और सोने का दृष्टांत भी दिया है। जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों तत्व से एक परमात्मा ही। तो ये बातें हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं और प्रश्न भी करते हैं, उत्तर भी देते हैं, लेकिन जब तक हम
संसार की सत्यता अर्थात भोगों की कामना जब तक रखते हैं तब तक ये संसार असत्य होते हुए भी सत्य की तरह ही भाषित होता रहता है और मनुष्य इसी में लिप्त होकर के और पाप और पुण्य करता रहता है और फिर इनके भोगने के लिए नरक और स्वर्ग जाता आता रहता है, जन्मता मरता रहता है। अब इसमें कोई विशेष बात जाननी हो तो आपस में विचार कर सकते हैं हम सब।